वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। सखी मिली नाम रूप गुण गावो, नाम रूप गुण गावो। सखी मिली नाम रूप गुण गावो। गौर श्याम को रूप रसीलो, ये नैनन माही बसाओ। सखी नैनन माही बसाओ। सखी मिली नाम रूप गुण गावो। कुंज निकुंजन केली मनोहर, ये श्रवणन माही सुनाओ। लीला ललित रसीली रसमय, रसना रस चसकाओ। सखी मिली नाम रूप गुण गाओ। हे सखी, जीवन का यदि परम लाभ है तो यही है कि हमारे युगल सरकार के नाम का, रूप का, गुण का गायन करो, श्रवण करो, मनन करो। सच्ची मान लीजिए, ये सब साधना की सार बात है। जिसको ये समझ में आ गई तो मानो माया से वो मुक्त हो गया। हर समय नाम जब चल रहा है, नाम कीर्तन, प्रियालाल की रूप लीला गुण माधुरी का वर्णन, श्रवण, सेवा, बस पूर्णता है। इसी में वो पूर्ण हो जाएगा, इसी में परिपक्व हो जाएगा, इसी में सिद्ध हो जाएगा। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये माया का मन हरण आकर्षण केवल प्रभु से विमुख करने के लिए है नहीं इसमें कुछ। बस इतना दिखावटीपना है कि हमें लगता है इसमें बड़ा सुख है, पर सुख नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, नाशवान है, परिवर्तनशील है। ये हृदय में बैठालना पड़ेगा। जो हमारा मन हमको दगाबाजी के द्वारा हमें नष्ट कर रहा है कि इन भोगों में सुख है, गलत आचरणों से सुख भोगने की लालसा, नाना प्रकार के अधर्माचरण से सुख भोगने की लालसा, ये धोखेबाज दगाबाज मन हमारा दोस्त नहीं दुश्मन है। हमको इसको सुधारना होगा। ये हमारे बल से ही बलवान होकर हमारा पतन निश्चित करता है। इसलिए ये चाहे जितनी जलन हो, इसी को होती, तुम्हें नहीं होती। तुम्हें दृष्टा मात्र रहना है, साक्षी मात्र रहना है। इसकी जलन अपने में स्वीकार नहीं करनी, ये ठीक हो जाएगा।
आप अगर साक्षी भाव से देखेंगे तो कभी कोई भी अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान अपमान, निंदा, स्तुति ये आपको स्पर्श ही नहीं कर सकती। इसका प्रभाव अंतःकरण में होता है। वो अंतःकरण आप नहीं, आप अंतःकरण के दृष्टा हैं, उसके साक्षी हैं। पर मलिनता, अज्ञान का आवरण ऐसा है कि साक्षी भाव नहीं रह पाता और हम उसी में डूब जाते हैं। और तन्मयता पूर्वक मन में डूबने का मतलब है पतन, सम्मूढ़ता, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसलिए सखी नाम रूप गुण गाओ। किसी भी मार्ग का पथिक हो, यदि नाम निरंतर नहीं जपता तो खोखलापन बना ही रहता है, खालीपन बना रहता है। ये देखा है, खूब अच्छे से देखा है। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, सखी मिली नाम रूप गुण गाओ। जब आप प्रियालाल के रूप का गायन करेंगे तो संसार का कोई ऐसा रूप ही नहीं है कि आपके नेत्रों में आकर्षण पैदा कर सके। जब आप प्रियालाल के नाम का धन एकत्रित करेंगे तो ब्रह्मा का भी पद फीका लगने लगेगा। जब आप प्रियालाल के चरणों की सेवा में रहेंगे तो कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो आपको आकर्षित कर सके। विश्वास कीजिएगा, श्री प्रियालाल की सेवा में जो सुख है वो किसी भी साधना के द्वारा सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने को बहुत सुंदर मार्ग मिल गया है। सखी मिली नाम रूप गुण गाओ, कलो संघो शक्ति। जब हम 10 लोग मिलकर के किसी भी कार्य का अनुष्ठान करते तो उसमें विशेष पावर जागृत होता है। फिर हम 100 लोग, फिर 1000 लोग, फिर लाख लोग, तो हम विश्व का कल्याण कर सकते हैं। एक महात्मा यदि सच्चाई से भजन करे तो योजनों भजन के प्रभाव से निष्पाप प्रवृत्ति पैदा कर सकता है। यदि वो संकल्प करे तो, ना करे तो स्वाभाविक उसका प्रभाव जो उस पर श्रद्धा करेगा वही प्राप्त कर पाएगा। फिर जहां हजारों लोग मिलकर नाम कीर्तन करें, हजारों लोग गुण कीर्तन करें, हजारों साधना करें, सातरति सातरति सा लोकाम तारयति, वो लोक के लोक पावन कर देता है। निर्वैर निरपेक्ष महात्मा जब नाम कीर्तन करता है तो जहां जहां आवाज जाती है सब निष्पाप करता चला जाता है। भगवान नाम सबको निष्पाप करता चला जाता है। इसलिए हे सखी, हम सब मिलकर के नाम जप करें, नाम कीर्तन करें, लीला गुण का गायन करें और सेवा करें। समाज की सेवा, परिवार की सेवा, श्री जी की सेवा, ये सब एक ही प्रभु की सेवा, ऐसा मानकर करें। हे सखी, ये गौर श्याम का रूप ऐसा है, ये बड़ा रसीला भी है, बड़ा नसीला भी है। मदा घूर्णन नेत्रम, ऐसा नशा चढ़ता है रूप की। प्रेम घूर्णित नेत्र, जैसे एक नशे में कोई हो, शरीर की शुद्ध नहीं, ऐसे ही आनंद की उन्मत्त दशा में शरीर की शुद्ध नहीं। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, ये जो कृपा हरिवंश की। ऐसा नशा है ये, एक बार चढ़ जाए तो जन्म जन्मांतर की बिगड़ी बन जाए। नाम जपने का नशा, लीला गायन का नशा, गुण श्रवण का नशा। महाराज पृथु भगवान से प्रार्थना करके कहते हैं, नाथ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे 10,000 कान दे दो, जिससे मैं आपकी निरंतर लीला सुनते हुए कभी तृप्ति का अनुभव न करूं। कैसी लीला श्रवण में रुचि है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी चर्चा सुनते रहे, रात दिन आपकी चर्चा। गौर श्याम को रूप रशीलो, ये नयनन माहे बसाओ। कैसे नेत्रों में ये रूप प्रकाशित होगा? बोले सखी मिली नाम रूप गुण गाओ। प्रियालाल का नाम, उनकी रूप महिमा, गुण महिमा यदि गायन करोगे तो ये रूप कृपा करके नेत्रों में झलकने लगेगा। कुंज निकुंजन केली मनोहर श्रवणन माहि सुनाओ।
ये जो श्रीमद चतुराशी जी के पद है ना, एक एक अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान हैं। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी, सो जुबानी रसिक नित्य निस दिन रटत कहत और सुनत रसरीति जानी। जैसे कोई आपको कहे, ए क्या रट रहे हो, जो प्यार करे सोई मोहि भावे, इससे कुछ होगा? सेवक जी महाराज करें, रटत कहत सुनत रसरीति जानी, प्रिया प्रीतम की एकांतिक नित्य विहार की रसरीति का बोध हो जाएगा केवल चतुराशी जी के रटन से, गायन से, श्रवण से। चिंतन का अधिकार तो चतुराशी जी प्रदान करेगी। चिंतन स्वाभाविक घसीटा जाता है, सामर्थ्य नहीं कि चिंतन कर सके, चिंतन तो स्वाभाविक घसीटा जाता है। एक बार पूज्य श्री गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करी कि इस पद का क्या भाव है, ऐसा जानना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा अर्थ नहीं पढ़ना, केवल गायन करो, समझ जाओगे। गुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए, समझ जाओगे। समझ गए क्या? चतुराशी जी स्वयं प्रकट होकर के अपना रहस्य प्रकाशित करती है। ये हरिवंश वाणी है, ये प्रियालाल मय है, एक एक अक्षर प्रियालाल मय है। कुंज निकुंजन केली मनोहर। पहले तो प्रभु के नाम रूप में रति होना बहुत कठिन है, पर प्रभु की लीला में प्रीति सुनने की होना ये तो और कठिन बात। प्रीति, जैसे अपने प्यारे की बात सुनने में कैसा, और बताओ वो क्या बोले थे, वो कैसे हैं, पूरा एकाग्रता। तो जब चर्चा, ये मेरे प्रियाजू की बात हो रही, मेरे लालजू की बात हो रही, और मानो एक एक शब्द वो पान कर रहा है, ये प्रीति पूर्वक सुनना। इसी प्रीति पूर्वक सुनने में विकलता होती है। अपने प्रीतम के आनंद की उन्मत्तता में कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी रोता है। वो दंभ से नहीं, स्वाभाविक स्थिति ऐसी होती है। इसलिए लीला ललित रसीली रसमय, रसना रस चसकाओ। हमारी जबान को ये आदत पड़ जाए, खाली गुनगुना रहे हैं, केवल गुनगुना रहे हैं। इसी से आप देख लेना, आज निकुंज मंजु में खेलत नवल किशोर, नवीन किशोरी अति अनुपम अनुराग परस्पर समभूत भूतल पर जोरी। आप देखिएगा, इसका चमत्कार देखिएगा, आप करिएगा, केवल ऐसे गुनगुनाइएगा, फिर आप इसकी महिमा देखिएगा। ये बिल्कुल कोरा कागज हमारा हृदय था। इस नवनिवृत्त निकुंज की मार्ग में एकदम कोरा, जिसको का नहीं आता था, इस मार्ग का बचपन से जो सनातन धर्म का सिद्धांत, यज्ञोपवीत संस्कार, गायत्री अनुष्ठान, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, महावाक्य आदि का वो मार्ग तो था। लेकिन भगवत प्रीति का, पूज्य भाई जी महाराज, लेकिन भगवत प्रीति का महामाधुर्य रस श्री हरिवंश महाप्रभु बिल्कुल पता नहीं वृंदावन का। बस गुरुदेव भगवान की आज्ञा, किसी की सुनना नहीं। जो हम कह रहे हैं, ऐसे शब्द थे, जो हम कह रहे हैं उसे मानो। रात दिन चतुराशी जी को अपना जीवन बना लो। तो कंठस्थ नहीं, कंठस्थ करो। कैसे होगी? एक बार लिखो, फिर कंठस्थ हो जाएगा। गुरु के वचनों में कितनी अपार सामर्थ्य होती है। 13 वर्ष के पहले जो पढ़ा होगा, तब पेन उठाया होगा। संन्यास में पेन की जरूरत, कभी कोई महापुरुष ऐसे बोला, एक छोटी सी डायरी, 1-2 शब्द लिख ली। पूरी चतुराशी जी लिखना, पूरी सुधानिधि जी, स्फुट वाणी, सेवक वाणी लिखी पूरी, बाद में है, कंठस्थ हो गए। गुरु प्रसाद से कैसे तुम्हें बतावें? गुरु कृपा केवलम, केवलम गुरु कृपा, बिल्कुल अनविज्ञ। चतुराशी जी अपना प्रभाव बताती, बिल्कुल विश्वास कर लीजिए। पहली बात,
कल्याण की फिक्र छोड़ दीजिए। जो रोज श्रीमद् चतुरासी जी का गायन करता है वो 84 लाख योनियों में कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं। ये हम नहीं, बहुत बड़े महापुरुष जो हमारी श्रीमद् चतुरासी जी की फल स्तुति का गान कर रहे हैं। छुटी 84 भ्रमंते, 84 लाख योनियों की भ्रम, जो भ्रमण करने का, ये सब नष्ट हो जाएगा। 84 लाख योनियों में नहीं जा सकता जो नित्य 84 जी का पाठ करता है। कितना समय लगता है? अगर हम मध्यम स्वर में गायन करते हुए करें तो 1 घंटा, और धीमे स्वर में ले लें तो 1.25 घंटा, और अगर हम थोड़ा रफ्तार से करें तो 45 मिनट। 45 मिनट में चतुरासी जी हो जाए। 24 घंटे में 45 मिनट यदि श्रीमद् चतुरासी जी को दे दिए तो 84 लाख योनियों में नहीं जाना होगा। वृंदावन की भूमि से आचार्य की फल स्तुति जो लिखी गई, तो भगवान अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं। अपनी बात काट सकते हैं लेकिन प्रेमी महापुरुषों की नहीं। दूसरी बात कह रहे हैं कि छुटी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर। इतना ही नहीं होगा कि 84 लाख योनियों से मुक्त हो गया, नहीं, निर्खय जुगल किशोर। प्रियालाल को इसी शरीर में रहते हुए वो देख पाएगा जो रोज चतुरासी जी का गायन करता है। निर्खय जुगल किशोर, भोर और रैन न जाने। ऐसी स्थिति आएगी कि दिन है कि रात है, सब भ्रम खत्म, रात दिन प्रियालाल में कालातीत स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। हर समय प्यारी जू के रूप में डूबा हुआ, तो उसको कब दिन कब रात इसका क्या पता चले। निशिद्योष जानत नाही सजनी, एक रस भींजी रहे। गोप गोपिन आदि दुर्लभ ते सुखई दिन प्रति लाए। मान लीजिए, बस मानने से आप जान जाएंगे। अगर गुरुदेव भगवान की बात ना मानते तो सत्य कहते हैं ये बुद्धि का विषय नहीं कि हम तर्क के द्वारा इसे जान लेते हैं, कोई वेदांत नहीं है। वेद जिसे नेति नेति कहता है, ये वो महारस है जिसे नेति नेति वेद कहता है। वही रस यहां मूर्तिमान होकर खेल रहा है। उसी रस का स्वरूप रस समुद्र चतुरासी जी है। इतना अंतर्मुखता में डूबे रहते थे वो। आप जो अब स्वरूप देख रहे हैं, बिल्कुल 100 के 100% आप जो स्वरूप देख रहे हैं ये नहीं था। अब भी किसी से वार्ता ने शांत गम, पर वो जो स्वरूप हमारे समय में था, महाराज जी आंख खोल के देख ले तो बहुत बड़ी बात है। नित्य यमुना जी जाना, बस झुका के आना, श्री जी की सेवा, रसोई में जाना, भोग लगाना, सिटकिनी बंद, बाहर निकलो, चलो खत्म। बोलना चालना कोई सवाल ही नहीं। ऐसी अद्भुत स्थिति। पूछा एक बार, चतुरासी जी रोज गायन करते हो, कुछ पकड़ में आता है? तो महाराज जी आपसे सच्ची कहते हैं, बस आपकी आज्ञा से हम गायन करते हैं, हमें कोई रस या कोई लीला या कोई स्वरूप ऐसा कुछ नहीं। हाँ हाँ ठीक है, बस आप नियम से गायन करते रहिए। गुरुदेव के श्री वचनों ने ही गायन में रति प्रदान करी और उसी के प्रभाव से ही, अन्यथा ये वो बातें नहीं हैं कि आप इसे तर्क के द्वारा जान से। विशेष श्रद्धा, बस गुरु वचनों पर आपको ऐसा करना है, बस हाँ करना है। हमको इससे लेना देना नहीं, इसका फल क्या है, इसकी स्थिति क्या है, कुछ नहीं। बस हमें चलना है, हमें आज्ञा पालन करना है, अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। लीला ललित रसीली रसमय रसना रस चस्काओ। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। बस शब्द पकड़ता जाए, ये आप समझ लीजिए बहुत बड़े वरदान की बात है। यदि हमारे नवनिवृत्त निकुंज विलासी वृंदावनाधीश्वर धीश्वरी के लीला गायन में और इनके नाम जप में, इनके आश्रय में आपकी थोड़ी रुचि हो गई तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। पीछे श्री रूपलाल गोस्वामी का पद जो नित्य सत्संग सुनते हैं कि हे रसिक सुनो चित लाए रसरीति। बहुत जन्मों में पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब कहीं जाकर उसकी साधना बनती है, फिर साधना रंग लाती है, तब उसके अंदर कहीं भगवान की भक्ति प्रारंभ होती है। अन्य अवतारों की भक्ति करते हुए तब उसे भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश
फिर उसमें मथुरा देश, फिर आकर ब्रज की भक्ति, फिर ब्रजवास, फिर वृंदावन की भक्ति, फिर वृंदावन के नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री श्यामा श्याम की अद्भुत रति। आखिरी देखो, अपने लोग पता नहीं क्या इस क्रम में हैं कि नहीं हैं, किस जन्म से लगे हुए हैं कुछ पता नहीं, पर मेरी लाडली ने सीधे महामाधुर्य रस में खींच लिया। ये सर्वोपरि प्रेम रस है। ये तो अकाट्य है कि वृंदावन प्रेम धाम है, ये भी अकाट्य है कि इस लीला का सब कोई अधिकारी नहीं है, इस लीला का सब कोई अधिकारी नहीं है। तो हम जो सब हैं हम अधिकारी नहीं हैं, हमको घसीटा गया है। अधिकार देने के लिए उन्होंने अपना बनाया है, इसलिए हम चौड़ी छाती करके कहते हैं कि हम तो अनाधिकारी हैं, पर वो हमें अपने रस को देने के लिए जब तैयार होकर घसीट लिया तो फिर क्या हमें अपना अधिकार क्या देखना। प्रार्थना है यहां एक, आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना वैसा सोचिए। एक बार जिसे हमारी स्वामिनी ने स्वीकार कर लिया, कभी उसका पतन नहीं हुआ, कभी उसका नाश नहीं हुआ, कभी उसको छोड़ा नहीं। महिमा क्या सुनी? नहीं, हम तो ऐसे, तुम अपने अंतःकरण को लेकर बात करते हो, श्री जी को लेकर बात करो। तुम अपने स्वभाव की बात करते हो, श्री जी के स्वभाव की बात करो। तुम अपने प्रभाव की बात करते हो, यहां श्री जी के प्रभाव की बात करो। हम श्री जी के शरणागत हैं, कल्याण मोक्ष। अभी आगे सुनना श्रीपाद प्रबोधानंद जी क्या कह रहे हैं। उपासक प्रार्थना हमारी ये सुन ले, हम जैसे हैं वैसे ही भगवत प्राप्त होंगे। हमारे शब्द को पकड़ो, क्योंकि हम अपना सुधार करने के योग्य नहीं हैं। मुंह सो न बिगाड़न को और तो सो न सवारन को, बस मैं आपकी शरण में हूं, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। वो है सब ठीक कर लेंगे। एक दिन आप सच्चे महात्मा बन जाएंगे, एक दिन आपका सारा छल कपट नष्ट हो जाएगा। आपकी शरणागति होनी चाहिए। आपके अंदर जो विकार आते हैं, आपके अंदर जो बाहरी और आंतरिक समस्याएं आती हैं, वो आपके अहंकार को चूर करके शरणागत करने के लिए आती है। हे नाथ, मैं नीच हूं, अधम हूं, स्वीकार करो, इसके लिए नहीं आती कि आप नकारात्मक सोच करके हट जाए। वो सकारात्मक सोच के लिए आती है कि देखो तुम किसी काम के नहीं हो, अब प्रभु के हो जाओ, अब श्यामा श्याम के हो जाओ। साधु संग से सकारात्मक सोच आती। रोज सत्संग सुनने वाला नकारात्मक सोच रह नहीं सकती, क्योंकि रोज सोहनी लगती है, रोज पोछा लगता है, हृदय रोज पवित्र होता है। ये परमार्थ सिर्फ आज्ञा पर टिका हुआ है, ध्यान रखना। परमार्थ सिर्फ आज्ञा पर, अहंकार पे नहीं टिका है, मैं ऐसा कर लूंगा। श्यामा श्याम गुरु के मृदु मुस्कान से हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। श्यामा श्याम हमारी साधना से नहीं, गुरु की भीनी दृष्टि हुई कि श्यामा श्याम की दृष्टि हृदय में प्रकाशित हो गई। ये बिल्कुल छाती की बात कह रहा हूं, मान लो। तुम्हारा केवल जीवन यंत्रवत होना चाहिए। कल्याण मोक्ष इसकी कोई परवाह नहीं। कल सुना था, नर्क स्वर्ग अपवर्ग आसन त्रास है, कोई हमारे अंदर आशा नहीं, ना कोई भय है। श्यामा श्याम श्यामा श्याम, सखी मिली नाम रूप गुण। एकांत में बैठकर कभी मंजीरा या ताली और शुरू कर दो चतुरासी जी पूरी, जोई जोई प्यारों से लेके आज वह देखे तो प्यारी रंग भरी। देखो आप रोज करके। नहीं, हमारा मन के गुलाम हो कि मन को गुलाम बनाना है। हम कह रहे राधा 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 राधा, मन लगे ना लगे, इसको आना पड़ेगा, इसको हमारे रंग में रंगना पड़ेगा मन को। हम मानव हैं, कोई पशु नहीं है कि जिधर चाहे उधर मन हमारा हमको ले जाए, जिधर चाहे उधर हमें नचनी नाच नचा दे। हम कोई अनाथ नहीं है। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। अब पहले निगेटिव भाव हृदय में भर लोगे तो नष्ट हो जाओगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रिया। मैं सम रूप से सबको प्यार करता हूं, सब में विराजमान हूं, सब पर मोरी बराबर दया। ना मेरा कोई विशेष प्रिय, ना किसी से हमारा द्वेष। समोहम सर्वभूतेषु। अब जो भगवान से प्यार करता है, ये था माम प्रपद्यन्ते। समझे में नहीं आ रहा, अपना ही सब कुछ लिए बैठा है, शरणागत कहलाता है। अपना साधन, अपना दिमाग, अपना मन, अपना सब कुछ अपना लिए बैठा है। अरे कभी तो देख श्री जी की तरफ, कभी उनकी तरफ देखकर रो कि तुम ऐसे होते हुए भी श्री जी के हो, तुम ऐसे होते हुए भी अपार कृपा के पात्र बन चुके हो। श्रीधाम वृंदावन वैराग्य का भेष, निज मंत्र राधा नाम, क्या अद्भुत। अरे जैसे एक गरीब आदमी
अधिक धन कमाने के लिए अपना समय मेहनत में व्यतीत करता है। ऐसे हम भगवान के नाम रूप लीला धाम में अपने जीवन को अर्पित करें। अब हम अपनी मनमानी, हमारा मन किसका नहीं लगता, विषयों में मन लगता है, संसार में लगता तो है ना कहीं, उसी को मोड़ कर इधर लगाना है। और वो लगे ना लगे, हम श्री जी के हैं, हमें श्री जी की प्राप्ति होगी, इसको लगना ही पड़ेगा। जहां हम वही मन, अभी क्या है, जहां मन वही तुम। शरणागत जो है उसकी स्थिति जानते हो क्या होती, जहां वो वही मन। और विषयी पुरुष की स्थिति होती है जहां मन वही वो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां मन वही हम, जहां हम वही मन। हम कहां, श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम में। थोड़ी तो अपनी अंदर शक्ति जागृत करो। तुम परमात्मा के अंश हो, कोई साधारण नहीं हो। वही मन, वही इंद्री, वही रोना, वही भोग। अरे तुम चाहो तो भगवान को वश में कर सकते हो, अजीत को जीत सकते हो। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। वही घिघियाना, वही रोना। गुरुदेव ने नाम दिया, मंत्र दिया, उपासना दी, भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया। अरे विध्वंस कर दो इन गंदी बातों को, हृदय से नष्ट कर दो। और महान आनंद में फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ। अगर हम पैर फैलाए पड़े भी हैं तो तेरे भरोसे में पड़े हैं, और मंगल पक्का होगा उसका। चार हैं साधना के महान केंद्र, नाम रूप लीला धाम। धाम में है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भजन न हो ही नहीं सकता। कोई कसम खा के कहे कि मेरे से भजन नहीं होता तो भी नहीं मानूंगा, क्योंकि धाम का यहां का प्रभाव है, वो अपना भजन करा के ही रखेगा। चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल। ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। कुछ भजन नहीं होगा तो रज तो पड़ेगी उड़ के। वृंदावन में जो कबों कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने पीवे यमुना तो। सकारात्मक सोच का कोई भी अंदर भाव नहीं रखते, नकारात्मक सोच को बढ़ावा देते। कभी रोक कृपा का आदर करके, सुमिरन करके, कैसा मैं नीच स्वभाव का और कहां श्री जी की अपार कृपा। ये सब इसलिए नहीं हो रहा कि आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे। प्रिया प्रीतम उसी से रीझते, गुरु आज्ञा में जो रहता है ध्यान रखना। और आज्ञा के विपरीत चलो, प्रिया प्रीतम गले से लगाए बांधे रहो, यहां जागृत नहीं होंगे। ध्यान रखना, उनकी बनाई हुई मर्यादा है। जैसे जहां कहें वहीं खड़े रहो, वहीं प्रिया प्रीतम आ जाएंगे, श्यामा श्याम वहीं आ जाएंगे। कहो कृपा उपजे के भांति, रसकन संग फिरो दिन राती। अभी अमृत बरस रहा है, तुम सो रहे हो, और जब तुम जगने की चेष्टा करोगे तब शायद शब्द ना हो, फिर पछताओगे। फिर अभी बटोर लो जितना बटोरना है, हृदय को भर लो सत शब्दों से, और उन्हीं सत शब्द रूपी बाणों से असत को बेध दो, नष्ट कर दो। वो दोष नहीं, मेरे में सामर्थ्य है। सामर्थ्य संकल्प भावना में होती है। शरीर की सामर्थ्य अध्यात्म में काम नहीं आती। ऐसे ऐसे अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा ऐसे ऋषि, और संकल्प से पिया तो पूरे समुद्र को पी गए। वही संकल्प तुम्हारे अंदर भी है, तुम उसी संकल्प को बलवान करो। लेकिन असत संकल्प करके अपनी अध्यात्म शक्ति को नष्ट करके आप बिल्कुल ऐसे हो चुके हो, जैसा मन चाहे वैसा। जब कहते हैं कि बचो इस दुष्ट मन से, तब तो बचना नहीं है, उसी में प्यार करना है। न गुरु से प्यार, न नाम से प्यार, न धाम से प्यार, मन से प्यार। और वो मन तुम्हें नरक ले जाने वाली चेष्टाओं में लगा रहा है, तुम उसकी सपोर्ट देते हुए उधर ही जा रहे हो। अरे थोड़ा तो एक कदम रोक के देखो, तुम्हारा गुलाम न बन जाए तो बताना। तुम्हारी ही सामर्थ्य से मन और इंद्रियां तुम्हारा नाश कर रही है, समझने की चेष्टा करो। ऐसे सुंदर वेला पे बैठ के जब आप सत्संग सुन रहे हो तो आपका पतन हो जाएगा। एक घड़ी आधी में पुनियादि, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। बहुत सावधान। सखी मिली नाम रूप गुण गाओ। कोई प्रपंच नहीं, क्या जाता है, राधा राधा राधा, प्रियालाल के गुणगान कर रहे। हे सखी कर पद आदि अंग सब लेके, युगल किशोर लड़ाओ। तुम्हारे हाथ है, सौभाग्य है हाथ है। नहीं, कितने ऐसे जन हैं जिनके हाथ नहीं, कितने ऐसे जीव हैं जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है। कह रहे कर पद, तुम्हें चरण दिया है, तुम्हें हाथ दिए हैं, चलो
श्री जी की सेवा समझ लाओ, श्री जी को दुलार करो, युगल सरकार को स्नान कराओ, युगल सरकार के श्री अंग पूछो, उनको वस्त्र आभूषण धारण कराओ, जो कुछ रूखा सूखा दिया है भोग लगाओ, बैठकर नाम कीर्तन करो। कौन सा परम पद, इसी को तो परम पद कहते हैं, यही तो भगवत प्राप्ति। और क्या, हमारा 1 मिनट प्रभु से बिलग न जाए, कितना सुंदर। ये समझ में नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, क्योंकि भोगना होता है ना, जब भोग कहां से मिलता है, यही विचारों से मिलता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, और कुछ नहीं होता। बुरी दशा आने के पहले वही कर्म उसकी बुद्धि को फेरता है, फिर उसकी दुर्दशा प्रारंभ होती है। अगर बुद्धि सारथी है शरीर का और ये नाम स्मरण करता रहे तो बुद्धि कोई बदल ही नहीं सकता। ईश भजन सारथी सुजाना, अगर नाम चल रहा है तो हमारी बुद्धि को कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। इसलिए नाम और रूप का चिंतन तो ब्रह्मा तक का कोई वैभव आकर्षित नहीं कर सकता। गुण लीला गायन तो विश्व का कोई भी प्रपंच उसके चित्त का आकर्षण नहीं कर सकता। ये अमोघ वस्तुएं हमें हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव ने दी है। शीतल सुभग कमल से कोमल चरणन शीस नवाओ, अली माधुरी चरण कमल तन अर्पण करी हर साओ। तन अर्पण, मन अर्पण। अब हमें क्या मतलब, हमने अपना मकान नाम में किसी के कर दिया तो उसका जाला, छिपकली, कूड़ा करकट सब उसी के नाम। हम जैसे भी हैं श्यामा श्याम के, तो इसके अंदर जो भी है वो सब श्यामा श्याम का। वो जाने कैसा मन बनाना है, कैसा तन बनाना है, कैसा हृदय बनाना है, वो जाने। हम तो बेपरवाह बस बिहारी जी के आश्रित, लाडली लाल के आश्रित है। अरे थोड़ा तो बेपरवाह हो के सोचो, जब तुम किसी लायक नहीं थे तो इस लायक बना दिया, जब इस लायक बना दिया तो आगे का क्यों नहीं। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि ए भाई, विश्वास करो भगवान की कृपा पे। जैसे कोई धर्मात्मा आदमी तुम्हें निमंत्रण दे, बुलावे, पंगत में बैठावे, दोना पत्तल कुल्हड़ डाल दे, अब तुम्हें कुछ क्षण होने पे लगा पता नहीं खवाएगा कि नहीं खवाएगा, बैठा ला, धैर्य रखो। वो धर्मात्मा है, वो तुम्हारा उपहास नहीं करेगा, तुम्हारा उपहास नहीं होने देगा, वो तुम्हें भोजन पवाएगा। अब आ रहा है नंबर परोसने का। ऐसे ही प्रभु ने मुझे मनुष्य देह दिया, बड़ा सुंदर संयोग बना करके सत्संग दिया, बड़ा सुंदर कृपा करके मुझे शरणागत कर लिया। अब क्या भरोसा नहीं मुझे कि मुझे परम पद मिलेगा, प्रभु की प्राप्ति होगी? क्या ये सब मेरे साधन से हो रहा है? मेरे को आकर्षित किया गया, मेरे को खींचा गया है, तो क्या इतने वो कमजोर हैं कि इतना खींचने के बाद वो हमें छोड़ देंगे? नहीं नहीं, बहुत करुणामय है, वो निश्चित हमारा मंगल करेंगे। पर ये सकारात्मक सोच आपको लानी पड़ेगी। अगर आपने नकारात्मक सोच ले आए तो फिर भगवान का सिद्धांत लागू हो जाएगा, समूहम सर्वभूतेषु ये था माम प्रपद्यन्ते। तुम जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा भगवत भाव करोगे वैसे ही। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इसलिए हे सखी, सब मिलकर के नाम रूप गुण गाओ, गौर श्याम को रूप रसीलो, ये नैनन माहि बसाओ। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। श्रीधाम वृंदावन आ गए, यहां की महिमा सुनो। मुक्तिर्याति यतो बहिरहो सम्मार्जनी घातत, त्रस्तास्तावर सिद्धयो विदधते काक्वादियत सेवितुम, यन्नाम्नैव विदूरगापि विलयम मायापि यादहो, तद्वृंदावनमत्यचिंत महिमा देहांतमाश्रीयताम। यहां झाड़ू लगती है ना जब सोहनी, तो जो धूल उड़ती है ना, उससे मोक्ष उड़ाया जाता है कि कभी मोक्ष हमको प्राप्त ना हो। मुक्तिर्याति यतो बहिरहो, जैसे कूड़ा करकट झाड़ा जाता है ना, ऐसे वृंदावन के रसिक जन झाड़ू से मोक्ष झाड़ते कि मेरे नजदीक ना आवे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया, वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेमि कैवल्यतः। इस मोक्ष से मुझे भय लगता है, दूर करो इसको।
मोक्ष समझते हो? जैसे चीनी में दो चीटा लगे हों तो एक चीटा चीनी के साथ कढ़ाई में डाल के औंट दिया गया, चीनी बन गया, हो गया मोक्ष। और एक दूर से बोरे के बाहर लगा हुआ रसास्वादन चीनी का कर रहा है। वास्तविक स्वाद कौन ले रहा है? जो चीनी बन गया या जो चीनी के अलग होकर चीनी का स्वाद कर, वो जो स्वाद ले वो तो बेचारा चीनी हो गया। बोले नहीं, हमें प्रिया प्रीतम से अलग अपना सहचरी भाव जो मिला, उसी भाव से उनका स्वाद ले रहे, सेवन कर रहे। हमें प्रिया प्रीतम नहीं बन जाना है। मोक्ष का मतलब ब्रह्म में लीन हो जाना, अस्तित्व ही खत्म हो जाना नहीं चाहिए हमें। इसीलिए भेद स्वीकार किया गया सेवा के लिए। इनका रसास्वादन, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव। मुक्तिरियाति, फिर चिंता क्या? जब मोक्ष की चिंता नहीं, कल्याण की चिंता नहीं, तो बेपरवाह हो जाओ। प्रियालाल के तो पक्का समझो, हम आपसे कह रहे हैं, मान लो यदि शरणागति आप अपने हृदय में ले आए कि मैं प्रियालाल की शरण में हूं, तो रेल में बैठ गए, ट्रेन में, कृपा रूपी ट्रेन में बैठ गए। ये बस आपको वहीं उतारेगी जाके नवनिवृत्त निकुंज रूपी प्लेटफार्म में। वहां स्वागत के लिए आए, मिले परिवार अपने, हरि हसी कंठ, आओ आओ आओ। अटैची कहां है तुम्हारी? कौन सी अटैची? जिसमें निज मंत्र भरा है, राधा नाम भरा है, चतुरासी जी का गायन भरा है, सेवा भरा है, साथ ही है। लाओ अटैची, पास बढ़िया बनाओ, श्री जी की सेवा में तैयार कर ले। ये अटैची, ये तुम्हारा करोड़पति बैंक बैलेंस नहीं जाएगी अटैची। लखपति करोड़पति वहां नहीं पहुंचते, वहां सही माने में खाकपति पहुंचते हैं। जिलों ने सब कुछ खाक कर दिया है। ले अंतरदाव लगी रहे, धुआं न प्रकटे कोई, कह जाने दिल आपनो जा दिल बीती होए, राधा राधा राधा। ये चलना है तुम्हें याद है? ये मरना है तुम्हें याद है? ये जाना है पक्का, ले जाना है यहां से, कमा के खाली हाथ नहीं जाना। राधा नाम जो मंत्र गुरु जी ने दिया, चतुरासी जी का गायन और ठाकुर सेवा, श्री जी की सेवा, ये सब माल खूब भर के लिए चलना है। तो निकुंज में प्रियालाल हमारे स्वागत के लिए आएंगे। ध्यान रख, आए मिले परिवार आप, हरी हंसी, एक तरफ लाडली एक तरफ लाल। आओ सखी, बहुत जन्मों से भटक रही थी, आओ अब आओ, अपने घर आ जाओ। वास्तविक हम उन्हीं के हैं, प्रभु के अंश हैं। हम भटक गए इस माया मोह में, अब वापस चलो। हमें नहीं चाहिए मोक्ष, नहीं चाहिए कल्याण, तो हमें चिंता क्या? कई बार आप गौर से सत्संग नहीं सुनते, नहीं तो आप निश्चिंत हो जाए। कई बार कहा है, एक आदमी जितेंद्री है, बहुत प्रवीण है, लेकिन वो अनन्य नहीं है। वो कहां जाएगा? अभी पीछे शायद ललित मोहिनी देव जी की पूज्य वाणी में या इन्हीं महापुरुषों की वाणी में था कि वो कहां जाएगा उसको ठिकाना नहीं है। और जितेंद्री नहीं है, बहुत प्रवीण नहीं, लेकिन भरोसा है हमारे माई श्यामा जी को राज, वो जाएगा, श्यामा जी के पास जाएगा, ठिकाना पक्का पता है। इन बातों पर विश्वास करो, ये रस सिद्ध महापुरुष जन बोल रहे हैं। जैसे ध्रुवदास जी कह रहे, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए। शब्द को देखिए आप, भक्त अनन्य है हमारे माई श्यामा जी को राज, पक्का हृदय से, लेकिन उसकी अभी आदतें कुछ ऐसी हैं कि गलत हैं, वो इंद्री के भोगों में फिसल जाता है। तो बोले उसकी समानता करोड़ों जितेंद्रियों करोड़ों कर्मकांडी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि करोड़ों जितेंद्रियों कर्मकांडी का अहम है कि मैं जितेंद्रियों कर्मकांडी हूं, वो श्यामा श्याम के अधीन होकर सोचता मैं लायक नहीं हूं, बहुत नीच हूं, पर कृपा बहुत है हम पे, वो श्री जी को प्राप्त हो जाएगा। ये महापुरुषों के आंतरिक विषय को समझो। फिर उसे दूसरे रूपक में कहा कि यद्यपि घरनी अति बुरी, बहुत बुरे स्वभाव की है, पर अपने पति के सिवा दूसरे की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखती। तो बोले कभी पति उसे त्यागेगा नहीं, उसे सदैव उसका प्यार मिलता रहेगा और वो कभी अपनी पत्नी से प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेगा। यद्यपि घरनी अति बुरी, पति नहीं छाड़त, देखत ही पर पुरुषम,
अब बहुत मिठुआ बात बोले, बहुत दुलार करे, इसके बाद पति देख ले कि नाटक तो मेरे सामने मेरे जैसा आकर्षण करने के लिए कर रहे थे, दूसरे के सामने फिर वही नाटक, इसका मतलब ये छलिया है, खत्म खेल। तजत ही चिंता, उसी क्षण उसका त्याग कर देता है। तो इसलिए ऐसे ही हमारे श्री हरि की अनन्यता अगर हमारे हरि प्रिया की है, अन्य कोई साधन का बल नहीं, भरोसो गोरे चरणन केरो, बस हो गई बात। ये पकड़ क्यों नहीं रहे, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके बाद आपके अंदर कैसे प्रश्न रह जाता है कि पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि, अरे कल्याण हो चुका है, सूर्य उदय हो चुका है, तू आंख तो खोल, देख प्रकाश ही प्रकाश है। अभी तू जिधर सूर्य उदय हुआ पीठ किए हुए है, देख तो इधर मुख कर। प्रियालाल की अपार कृपा हो गई, क्योंकि अगर कृपा न होती तो तुम यहां बैठे ही नहीं होते। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, तो श्री जी की कृपा क्या ऐसी छोटी मोटी धारा है क्या? अरे अपार कृपा की धारा है, वेग है, ये बहा ले जाएगी, आपको निकुंज में ही छोड़ेगी। विश्वास करो हमारी बात पर, हम नहीं है इस काबिल। आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम, कभी लोहा मुकुट बन के नहीं बैठ सकता, लेकिन पारस मणि की कृपा स्पर्श होते ही स्वर्ण बनकर वो आभूषण बन गया। ऐसे ही अपने लोग हैं। मुक्तिरियात ये तो वही रहो सब मार्जनी घातात, सोहनी की चोट से मुक्ति घबरा कर दूर खड़ी है। नहीं, ये प्रेमी जन है, छूने का अधिकार नहीं है मोक्ष का। ऐसे हैं प्रियालाल के निज जन, मोक्ष छूने का अधिकार नहीं रखता। त्रस्तास्तावर सिद्धयो, ये समस्त सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं राधा दासियों के चरणों में। श्री राधा किंकरी नाम लुठते चरण रद्भुता सिद्धि कोटि, हरिवंश महाप्रभु श्रीमद राधा सुधा निधि में अद्भुत अद्भुत सिद्धियां। लेकिन इनका प्रयोग थोड़ी किया जाता है। हमें लाडली जी चाहिए या सिद्धियां चाहिए? ये छोटी मोटी बातें तो 2-4 महीना के अनुष्ठान में हो जाती हैं, जिनको तुम बहुत बड़ा समझते हो। मन की बात समझ लेना, दूर की बात सुन लेना, ये हो, ये तो 2-4-6 महीना पवित्र होकर के साधना करो, समझ में आ जाएगा। आजीवन साधना उस पर ब्रह्म परमात्मा तत्व के प्रेम की जो करते हैं, इनको घास भी नहीं समझते सिद्धियों को। देखो ना हमारे ब्रजमंडल के एक से एक सिद्ध पुरुष हुए, तुम्हें कोई चमत्कार दिखाए क्या कि ऐसे किया कुछ नौटंकी नाटक? नहीं, सदैव दैन्य रहे ब्रजवासियों के टूक मांगे और रज में रज हो करके प्रियालाल की सेवा में पहुंच गए। ये दिव्य मार्ग है। यहां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। अनन्य की बात करें, राधा किंकरी नाम ठसक है हमारे माई श्यामाजू को राज, श्री राधा जुग चरण निवास। बोले सिद्धियां यहां प्रार्थना करते हुए भयभीत होती हैं। क्या भयभीत होती? काक्वादि यदि सेवितम, भयभीत होती कहीं मुझे डांट न दे, मुझे सेवा का अवसर मिलेगा क्या? सिद्धियां 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन, लंगोटी भी सही नहीं, 7 जगह से फटी हुई बांधी हुई है। लेकिन देवराज इंद्र भी हाथ जोड़कर लालसा करते, कभी आज्ञा हो जाए इस महापुरुष की और मैं सेवा कर दूं। ये वो मार्ग है। आप जहां खड़े हैं ना, ये वो मार्ग है। 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन। अहो यन्नाम नैव विदूरगापि विलयम माया पिया याद हो, जिसका नाम सुनते ही माया भयभीत होकर भाग जाती है। राधा राधा राधा। हे, माया को दूर करने के लिए ये मोहिनी जी का महान नाम मंत्र है, राधा राधा। राधा नाम परा विद्या है, आपकी जिह्वा पे है, चिंता मत करो। निहाल हो गए आप, भिखारी हो कि निर्विकारी। पारसमणि पूछती है क्या, ए तुम पंडित जी के घर के लोहाओ की कसाई के घर के? पूछती है। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जो मेरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, एक कसाई के घर में और एक पंडित जी के घर में। लेकिन पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, उस गड़ासे में भी छू जाएगी तो सोना बना देगी, और उसे हवन कुंड में भी छू जाएगी तो सोना बना देगी। एक पूजा में
एक बधिक के घर में, लेकिन पारस अपना प्रभाव दोनों में समान। तो वृंदावन समान कृपा करता है, नाम समान कृपा करता है। धाम नाम जो हमारे प्रभु का सच्चिदानंद में, वो हमें मिल चुका है। रह गई है रूप और लीला। तो चद्दर के दो कोने हमारे हाथ में आ गए, दो अपने आप आ जाएंगे, चिंता मत करो। नाम मिल गया है, धाम आ चुके हो, दर्शन कर लिए हो, भले दूर रहते हो, दो में तुम्हारा प्रवेश हो चुका, धाम में नाम में। तो हमारी उपासना के 4 कोने हैं चद्दर के, नाम रूप लीला धाम। नाम से रूप प्रकाशित और रूप से लीला में प्रवेश, और लीला जहां हो रहा है वो धाम। तुम्हारे को 2 में प्रवेश मिल गया, नाम और धाम। अब रह गई लीला और रूप, अपने आप आ जाएगी। जिसने नाम और धाम दिया वही रूप और लीला दे देंगे। चिंता मत करो, आप नाम धाम को पकड़ो। यन नाम नहीं विदूरगापि विलयम माया पियायाद हो। माया दूर भाग जाती है, नाम जप करो, राधा राधा राधा। कोई सुखी नहीं है, जो नाम जापक है वही सुखी, विश्वास कर लो। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, ये जो संसार के बड़े बड़े कहे जाने वाले हैं उनका नाम लेकर के कह रहे हैं दुखिया द्विज विद्या बिना राजा दल बिन सोए, रूप बिना गणिका दुखी जोगी जोग न होए। जोगी जोग न होए साधु हरि भजन न जाने, भाण कलावत भाट सभा नट लज्जा माने। भगवत रसिक अनन्य बिना नहीं को सुखिया। शब्दों पर ध्यान दिया जाता है महापुरुष के। भगवत रसिक अनन्य बिना नहीं को सुखिया। असन बसन परिवार पुत्र ये सब है, पर सब जग दुखिया। सब कुछ है, भजन नहीं। बोले ब्राह्मण विद्वान, विद्या है पर दुखी है। क्यों? विद्या है, अब वो विद्या है तो अगाध विद्या है। जब दूसरे विद्वान के सामने पहुंचा तो उसकी विद्या लघु हुई, तो और विद्या। अब विद्या तो समुद्र है, पूर्ण तो भगवान ही है। कितना भी बड़ा कोई विद्वान हो, अगर भगवान का भजन नहीं तो सुखी थोड़ी है वो। आप से नहीं मिले होंगे इसलिए आपको पता होगा। सबके अंदर तृष्णा, वासना, कामना, धन की, मान की, प्रतिष्ठा की, मोह, परिवार, ये सबके अंदर रहता है, चाहे जितना भारी विद्वान हो। विद्वता होना कोई परम सुख का लक्षण थोड़ी है। विद्वता का प्रयोग करके कामादि शत्रुओं का नाश करके परब्रह्म में स्थित होना, ये परम सुख का स्वरूप है। तो बोले दुखिया द्विज विद्या बिना, विद्या तो है पर पूर्ण विद्या नहीं है। पूर्ण विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या या पराविद्या, प्रेम, पराभक्ति। अगर ये नहीं है तो विद्या है पर वो विद्या तुम्हारे किस काम की? वो परब्रह्म परमात्मा तत्व की प्राप्ति न करा सके सो विद्या धूरि समान। विद्या पढ़ कर तो फिरो औरन को अपमान, नारायण या विद्या नहीं तो सब विद्या धूरि समान। दुखिया द्विज विद्या बिना। अब राजा बल बिन सोए। अब जितने अपने पास सैनिक हैं, जितने अस्त्र हैं, उससे बढ़कर किसी और देश में है, वो हर समय संतुष्ट रहता है कि अगर हमारे देश में, हमारे पास विश्व में सबसे अधिक सेना, सबसे अधिक बल विक्रम हो। और ऐसा नहीं होता। अगर तुम उठोगे 95 पहुंचोगे तो 100 तुम्हारे सामने माया रख देगी, 5 कमी बनी रहेगी। कभी पूर्णता आ नहीं सकती, क्योंकि पूर्णता ब्रह्म में होती है, माया में नहीं। बोले राजा दुखी है क्योंकि उससे बड़ा वैभवशाली, उससे बड़ा सेना का बल उसके पास है, वो अंदर जलता रहता। कभी आक्रमण हुआ तो परास्त हो जाएंगे, हमें अपना बल बढ़ाना है। जैसे विद्वान, उससे बड़ा विद्वान, सेना नायक, उससे बड़ा कोई बलवान। रूप बिना गणिका दुखी। जैसे वैश्या है तो अपने रूप को सजा कर लोगों को लुभाती है, तो उससे भी बड़े रूपवान और भी रूपवान है जन, वो अपने रूप से दुखी। कि हमारा ऐसा रूप होता कि जो देखे वो हमारे में आकर्षित हो जाए, वो दुखी रहती है। जोगी जोग न होए, अष्टांग योग कोई साधारण बात नहीं। योगी से वो पूर्ण योग नहीं होता। अगर कुछ सफल भी हो गया तो ऐसे ऐसे सिद्ध योगी हैं कि आप देख करके समानता नहीं कर सकते, क्योंकि एक से एक सिद्धियां हैं। योगी योग की सिद्धियों, अब देखो एक सिद्ध 1400 वर्ष तक अपने को जीवित रखा तो कोई भगवत प्राप्त हो गया था क्या?
सिंह की सवारी और सांप का चाबुक, और ज्ञान देव जी से मिलने के लिए जा रहे थे चांग देव जी। सोचो, हर बार मृत्यु पर विजय प्राप्ति की योग के द्वारा, लेकिन ब्रह्मबोध नहीं, भगवत प्रेम नहीं, कोरा। जरूरी नहीं है कि योग में बड़ी सिद्धियां है तो वो ब्रह्म प्राप्त हो गया, वो भगवत प्रेम, यही सूक्ष्मता होती है। बोले जोगी जोग न हो, जो असली जोग है, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांते, निरंतर पुलकित होकर भगवान के चिंतन में डूबा वो योग। जोगी जोग न होए, साधु हरि भजन न जाने, साधु का भेष धर लिया, असंतुष्ट भाव से, असंतोष वृत्ति धारण किए हुए, हर इंद्री की तृप्ति के लिए भटक रहा है। तो बोले क्या जीवन, नरक जीवन, नरक जीवन, उपहास का जीवन। बादशाह की पोशाक पहनकर फुटपाथ में 1-1 रुपया मांगे तो उपहास का नहीं होगा। ये बादशाह का स्वरूप है जो माया पर विजय प्राप्त करके भगवान से भी कुछ नहीं चाहते, जिनके अधीन भगवान भी हो जाते। हम भक्त पराधीनो, ऐसा वेश धारण करके यदि हरिभजन नहीं किया, हरिभजन की युक्ति नहीं तुम्हारे अंदर आई तो दुखी ही हो, तुम्हारे को क्या प्राप्त हो गया। साधु हरिभजन न जाने, भाण कलावत भाट सभा नट लज्जा माने। बोले जैसे भाट है स्तुति गायक और ये नट आदि विविध प्रकार के कलाएं दिखाने वाले, अगर ये लज्जा संकोच माने तो कैसे निर्वाह कर सकते हैं अपना। पर ये भी लज्जा मानते हैं क्योंकि इनसे एक से एक बड़े कलाकार हैं, तो वो भी पूर्ण नहीं है। कपड़ा लत्ता खूब है, बढ़िया मकान है, स्त्री है, पुत्र है, धन संपत्ति पर जल रहे, असन बसन परिवार पुत्र सब है। बोले सब जग दुखिया, कोई सुखी नहीं है। कोई विद्या के बिना, कोई सेना के बिना, कोई देख लो आप, हाहाकार मचा है हृदय में, नींद नहीं आती, अशांति है। क्यों? संतोष नहीं, भगवत भजन नहीं, भगवत आश्रय नहीं। तो माया में कभी पूर्णता होती है क्या? कभी पूर्णता नहीं। माया केवल दुख प्रदान करती है। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, इसलिए हमारी बात मान लो, अगर सुख प्राप्त करना है तो साचे श्री राधा रमन, झूठो सब संसार, बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार। बाजीगर को पेखना, पूरा जीवन लगा दिया उसी के समेटने में, वो भी गया और आप भी गए। मिटत न लागे बार, भूत की संपत्ति जाने। ये जैसे भूत की संपत्ति ऐसा है, भूत की संपत्ति दिखाई देती है नहीं। अब आप सोचो, अगर उसने नाम जब इकट्ठा किया होता तो कोई राजा कर ले सकता है उससे, कोई उसे दंडित कर सकता है, कोई उसे चुरा सकता है, कोई उसको बंदी बना सकता है? नहीं। अगर नाम जप है तो ब्रह्मादि भी नमस्कार करते हैं, पर उस धन से तो मतलब ही नहीं रखा। तो इस धन ने क्या किया? जो खूब जीवन भर कमाया तो कारागार दिला दिया। ये माया की संपत्ति, यहां नहीं सही तो नरक जाओगे। बोले क्यों? हमने कौन सा पाप किया है? तुम भेजे गए हो मनुष्य बनाकर भजन करने के लिए। जो न तरय भवसागर, असमाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति, आत्महनन गति जायो। आत्महत्यारा आत्महनन गति को प्राप्त होगा। जो मानव देह प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं करता, उसकी दुर्गति होगी, चाहे जो कुछ कर लो। इसीलिए भगवत ऋषि की पहले पद में बताया कि चाहे जो कुछ कर लो सुख नहीं मिलने वाला। साचे श्री राधा रमन, झूठो सब संसार, ये बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार। मिटत न लागे बार, भूत की संपत्ति जैसे, ये मिहरी नाती पूत धुआं को धोरर तैसे। भगवत जे नर अधम, लोभवश घर घर नाचे, झूठे गड़े सुनार मैन के बोले साचे। साचे श्री राधा रमन। हे भाई, तुम्हें सत्य बात कहता हूं, प्रभु का नाम, प्रियालाल का नाम ही सत्य है। राधा रमन लाल जो सत्य है, प्रिया प्रीतम जो सत्य है, यही तुम्हारे साथी हैं, यही तुम्हारे साथ देंगे, दूसरा कोई नहीं साथ देगा। ये संसार बिल्कुल स्वाप्निक तमाशा जादूगर का है।
बचपन में देखा था, एक जादूगर आया था गांव में, एक टोकरी सी ऐसी दिखाया सबको कि देखो कुछ नहीं, कपड़ा ऐसे डाला और बोला बोलते जाओ किसको क्या चाहिए। तो जो बोल रहे थे सब निकाल निकाल के बाजार लगा दी। तो एक नारियल निकाला तो एक आदमी उठाने लगा, वो छूना मत। बोले नहीं आप पैसे ले लो, हम इसको खाएंगे। तो बोले तुम्हारी ताकत तो क्या इसको खा सको, ये मंत्र से आया हुआ है, मायाकृत है, छूना मत, बाद में हमें मत कहना कुछ। देख सकते हो छू नहीं सकते, छुए तो गड़बड़ हो जाएगा। ये देख लो या छूना मत, कुछ सब मायाकृत है, इंद्रजाल है। एक छोटा जादूगर, जल में थल और थल में जल, महाराज युधिष्ठिर की सभा में। तो जहां थल था वहां धोती समेट ली, और जहां जल था वहां धोती छोड़ी, मुंह भरा जल में गिर गया। तभी तो हंसी हुई थी, उपहास हुआ था। एक छोटा जादूगर इतना भ्रम पैदा कर सकता है, तो सबसे बड़ा मायाधीश हमारा श्री कृष्ण है। देखो अनंत ब्रह्मांड, अनंत जीव, क्या क्या साचे श्री राधा रमन। ये झूठो सब संसार जो देख रहे वो है नहीं, जो है वो देख नहीं रहे। इसी में वो छुपा हुआ है श्री कृष्ण, यही सब पूरा का पूरा वही बना हुआ है। तो माया का कार्य जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई दे रहा वो है नहीं। ये संसार बिल्कुल ऐसा नहीं जैसा तुम देख रहे हो, केवल श्री कृष्ण है, केवल श्री कृष्ण। जैसे ब्रह्मा जी ने सखा बछड़ा जब अंतर ध्यान कर लिए, चुरा लिए, ब्रह्मलोक ले गए, वहां से यहां के देखा तो श्री कृष्ण ही सखा बने, सखा की धोती बने, सखा की लंगोटी बने, सखा के कपड़ा बने, सखा के छीका छड़ी सब श्री कृष्ण बने थे, और बछड़ा भी आप बने थे। सब कुछ श्री कृष्ण थे, पूर्ण परब्रह्म परमात्म तत्व। छड़ी था, छीका था, कपड़ा था, जो जो सखाओं के जैसे रूप, जैसी बोली वैसे। तो वो वहीं नहीं बने थे, यहीं भी बने हैं। बस केवल दृष्टि हमारी अगर बदल जाए। अभी वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा, बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये दृष्टि प्राप्त होती, एकमात्र श्री कृष्ण सब रूपों में है। तो बोले सच्चाई तो ये कि जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई दे रहा वो है नहीं, नहीं है। कहां गए ये सब बूढ़े माता पिता, पता ही नहीं, इनकी सत्ता ही नहीं। ना पहले रूप था ना बाद में अब रूप है, बीच में एक भास रहा था गया। ऐसे ये रूप है, ना पहले था 50 वर्ष के पहले, और ना भी रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। और शरीर मिला है संभाल के, इससे मुक्त होने के लिए। ये जेल है, इस जेल से मुक्त होने के लिए मिला है। लेकिन मुक्त को होना चाहता कौन है? सब चाहते हैं किसी जेल में रहें, थोड़ा व्यवस्था और बढ़ा दी जाए, बस। जेल से मुक्त होना नहीं चाहते, इसी में थोड़ा व्यवस्था और बढ़ाई दी, बढ़िया दुल्हन मिल जाए, बढ़िया मकान मिल जाए, पर जेल से मुक्त न, मरना है ये दिमाग में नहीं है। हमारी बात अगर तुम्हारे लग जाएगी तो मुक्त हो जाओगे। मरना है क्यों? अगर ये बात आ गई तो तुम तैयारी कर लोगे, फिर तुम पछताना नहीं पड़ेगा। अगर तुमने मरने की तैयारी कर ली, सोचो सोचो, जहां तुम्हारा मन कहे ये भोग भोगना है, तहां सोचो मरना है, अब अच्छा ही नहीं लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा यार, मरना है तो फिर सब छूटना है। यही तो हमें घर से भगाया था। पूर्व का कोई ऐसा प्रताप था, जब गौर से अम्मा की तरफ देखते तो लगता है ये मरेगी, माँ मरेगी, ये पिता भी मरेगा, सब मरेगा, कौन मेरे साथ है? आखिरकार मेरा स्वरूप क्या है? मेरा मित्र कौन है? मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? भागो भागो, बस भगा दिया उसने। और ऐसा भगाया कि भागते भागते भाग खुल गए, भागते भागते भाग खुल गए। अगर श्री जी न मिलती तो क्या जीवन होता? सोचो क्या जीवन होता। भगवान कितने मंगलमय हम सबको अपनी शरण में ले रहे। हर समय अगर ये ध्यान, हमारे पास हर समय एक पार्षद रहता है, ए चलना है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जिधर ए चलना राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। इस पूरे, कल एक साधक पूछ रहा था, 50,000 लोगों को देखते हैं, बाद में आपको इनका चिंतन नहीं होता क्या? हम कहा हमारे साथ साथ डस्टर चलता है। डस्टर समझते ना, जो बोर्ड में पोतने का होता है, लिखता गया वैसे मिटारता गया, सीधे मिटारता गया। यहां राधा केलकुंज में जब घुसते हैं ना, तब तक सब डिलीट हो जाता है।
एक भी छवि दिमाग में नहीं। तो बोले वो डस्टर हमको भी बताओ कहां से खरीद के, तो दिया तो है राधा 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 राधा। हम सबके चेहरों में राधा देखते, इसलिए कोई चेहरा नहीं, सिर्फ राधा राधा राधा। गुरु प्रताप से यही आपको करना है, यही करना है। सबसे मिलो, प्यार से मिलो, सबकी सेवा करो, लेकिन वो सेवा वो प्यार केवल श्री जी से अपनापन करके करो। अभी मुक्त हो जाओ यार। मोक्ष कुछ नहीं है, जीवन मुक्त होना कुछ नहीं है। युक्ति 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 से मुक्ति। मुक्त तुम थे, मुक्त हो, मुक्त रहोगे प्यारे। तुम्हें कोई नहीं छू पाया आज तक, तुमने पकड़ रखा, तुम छोड़ दो बस। खास बात है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जिसके लिए मार खोपड़ी के बल खड़े होकर साधना की जाती, कुछ नहीं है भैया। बाद में पता चला, वैसे हम भी खड़े थे, बाद में पता चला कि तू खुला ही है। अभ्यासवश हम अपने आप को शरीर मानकर भोगों में रत हैं, यही हमारा माना हुआ बंधन है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, इसीलिए कहते केवल नाम जप करो, अभी सब समझ में आ जाएगा। ना तुम कभी बंधे थे, ना बंधे हो, ना बंधे रहोगे। फिर भी तुम्हारी दुर्गति होगी यदि नाम जप नहीं करोगे। नाम जप करोगे, ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, जान जाओगे, मुक्त हो गए। जानने का खेल है, जान गए खेल खत्म। जानत तुम्हें हो जाए, क्योंकि तुम ही थे, दूसरा कोई था नहीं। ये बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये डरो मत कि भगवत प्राप्ति कोई बहुत बड़ा तूफान है। बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। किनको? जिनको सत्संग नहीं मिला। बहुत सरल है भगवत प्राप्ति, बिल्कुल जिनको सत्संग मिल गया। अपने लोगों को रोज श्रवण कथन करने का सौभाग्य मिल रहा है प्रियालाल का। कुछ भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं, बिल्कुल दुर्लभ नहीं। आप मान लीजिए केवल, और ये मानने के लिए हम आपको रोज सुनाते हैं, रोज सुनाते रहेंगे जब तक जीवित रहेंगे कि तुम मरोगे। यही एक करंट है जो सीधे हमारे दिमाग पे लगता है। मरना है तो सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। तो कह रहे ये मेरी नाती पूत धुआ को धौर जैसे, पत्नी पुत्र परिवार ये सब बाहरी मायाकृत है। इसके अंदर बैठा हुआ जो है वो राधा रमण साचा है, उसी से प्यार करो। वही बार बार कह रहे, इसलिए मिटत न लागे बार भूत की संपत्ति। एक सेकंड में खत्म खेल। जा रहे हैं, खूब नाच गाना हो रहा है, बगल की दीवार गिरी, सब के सब मर गए। एक मिनट कहां कौन से काल घटना घटेगी, हमारा सब कुछ छूट जाएगा। अटैची हर समय तैयार रखो, जाने वाली तैयार रखते हैं, छाती में रखते हैं हर समय तैयार, भीतर और बाहर दोनों जगह। मरने की तैयारी रखो। देखो अपनी बात नहीं, हमारे गुरुदेव राधा नाम, और पलट के देखो ये प्रसादी, ये रज, और ये हमारे इष्ट का प्रसादी वस्त्र लंगोटी। राधा वल्लभ लाल की लंगोटी, वृंदावन की रज, गुरुदेव का प्रसादी चीर वस्त्र, गुरुदेव राधा नाम। कहीं भी प्राण छूटे तो तुम्हें रज लगाने की जरूरत नहीं, शरीर में लगी है वो हमारे पास। वो अंदर, ये तो बाहर का दिखा दिया, अंदर का देखना। कल एक कह रहा था आपको हम जान गए, कल एक कह रहे थे अब आपको हम जान गए। तो हम कहा सच्ची आप हमें जान गए? बोले नहीं, अपने को जान गए। तो हम कहा सच्ची? बोले नहीं। कल वो है उसमें देख लेना आप। क्यों? आप हमारे बाहरी रूप को जान गए होगे, आप हमारे को नहीं जान सकते। हमारे को जान गए तो हमारी श्री जी को जान जाओगे, क्योंकि श्री जी के समीप ही हमारे को जाना जा सकता है। हमारी श्री जी को जान गए तो हमें जान जाओगे, हमें जान जाओगे तो हमारी श्री जी को जान जाओगे पक्का। क्योंकि श्री जी से अस्तित्व है। हमें जान गए मतलब श्री जी को जान गए मतलब कोई ज्ञान बाकी नहीं रह गया। प्यारोडम चमते नहीं अच्छी सुखादी नाम तो ध्यान गम। तो तत्काल बोला मैं अपने को जान गया। हमको अपने को जान गए जी। एक दृष्टि होती है, अभी तो आपको नम्र दृष्टि से, उस समय हम अपनी दृष्टि थे। अपने को जान गए? बोले नहीं, अपने आप जैसे नहीं भूत का बुलाया जाता है। हमका और बोलिए आप क्या है। इसलिए कभी संतों के पास जाके अपनी बाहबूदी मत हाँकिए, वहां से कुछ प्राप्त कीजिए। देखो आप
पर करुणा है इसलिए आपको संग मिल रहा है, आपस में बैठकर हम भगवत चर्चा करें, इसका लाभ लीजिए। मान लो जैसे आप हमारे आके ज्ञान बघारोगे तो हम हाथ जोड़ के चुपचाप बैठ जाएंगे, क्या होगा उसमें? अरे परस्पर मिलकर के वो बात सुलझाएं जिससे हमें अवसर मिला है। सत्संगत संस्कृति का रंता, जन्म मरण के चक्र से हम मुक्त होने के लिए साधु समागम में भेजे गए हैं। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, अहो वृंदारण्यम प्रतिपद विनश्यन्ति परमोन्मद प्रेमानंदामृत जलधि लोभाकुलयति रमेशो ब्रह्मादीनत भगवतः पार्षदवरा न तो धीरा नीरांजलिमपि निपीयात्र वसत। श्री वृंदावन में पग पग पर वास करने वाले को प्रेमानंद की अनुभूति होती रहती है। अहो वृंदारण्यम प्रतिपद विनश्यन्ति परमोनंद प्रेमानंदामृत जलधि लोभाकुलयति। परम आनंद की उन्नति, प्रेमानंद की अनुभूति यहां कदम कदम पे होती रहती है। किसको? जो वृंदावन का होकर के वृंदावन में तन मन दोनों लगाता है। तन वृंदावन में हो, मन भी वृंदावन में। प्रिया प्रीतम का चिंतन, वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दी जय जान। पलक झपकने का समय भी व्यर्थ न जाने पावे। श्री राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बोले पग पग पर प्रेमानंद का अनुभव होगा, पग पग पर। अहो वृंदारण्यम प्रतिपद विनश्यन्ति परमोन्मद प्रेमानंदामृत जलधि लोभाकुलयति। भगवान लक्ष्मी नारायण शिव ब्रह्मादिक भगवान के श्रेष्ठ पार्षद भी जिस प्रेमानंद के लिए लालायित रहते हैं, रमेशो ब्रह्मादीनाथ भगवता पार्षद वरह, वो प्रेमानंद वृंदावन की उपासना करने वाले को पग पग पे प्राप्त होता है। न तो धीरा नेनांजलिमपि निपीयात्र वसत। इसलिए चाया में अंजुलि भरकर पानी पीकर ही क्यों ना वृंदावन वास करना पड़े, वृंदावन वास निश्चित अखंड वृंदावन वास करूंगा। क्योंकि वृंदावन वास से जो प्रेमानंद मिलता है, वो कह रहे रमेशो ब्रह्मादीनाथ भगवतः पार्षदवरा। रमा और ईश, नारायण लक्ष्मी नारायण, भगवान शिव ब्रह्मादि और भगवत पार्षद प्रवराहा, इन बड़े बड़ों के हृदय में इस प्रेमानंद की लालसा रहती है। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तिन्हों को नाही। निगमागम की कौन चलावे, ये महाविष्णु के मन नहीं आवे। यारस को तवही अधिकारी, कृपा करें श्री राधा प्यारी। और वो कृपा अपने ऊपर हो गई है। इसलिए चाहे एक अंजुलि जल पीकर वास करना पड़े, पर हम प्राण वृंदावन में छोड़ेंगे, क्योंकि यहां प्रेमानंद की प्राप्ति होती है, प्रियालाल की प्राप्ति होती है। संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन? जो भजन करता है। भजन करने वालों में सबसे श्रेष्ठ कौन? श्रेष्ठ भजन करने वाला कौन माना जाता है? तो बोले सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येषु भागवतोत्तमः। जो अपने अंदर और सबके अंदर अपने इष्ट देव को देखता है, कहीं न्यूनाधिक नहीं, कहीं छोटा बड़ा बुरा भला नहीं देखता। अपने अंदर और सबके अंदर अपने ही आराध्य देव को देखता है। चाहे प्राणी हो, चाहे पदार्थ हो, सब में मेरा प्रभु विराजमान है। जो भगवत स्वरूप में स्थित रहता है, जिसकी ये सिद्ध दृष्टि है कि यहां भी प्रभु है, यहां भी प्रभु है, यहां भी प्रभु, कोई कण नहीं जो प्रभु ना बने हो, वो सबसे बड़ा भजनानंदी माना जाता है। श्रेष्ठ महान भागवत कौन? भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। उत्तम महाभागवत वो जो अपनी आत्मस्वरूप प्रभु और सर्वत्र प्रभु विराजमान है, ऐसा अनुभव करते हुए भजन कर रहा है। सब में मेरे प्रभु विराजमान, यहां भी बाहर भी सब जगह प्रभु विराजमान। गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णुर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। वो सबसे बड़ा महाभागवत है जो इंद्रियों के विषय आए
अनुकूल विषय में हर्षित नहीं, प्रतिकूल विषय में शोकित नहीं। इच्छा के प्रतिकूल आया समय, परिस्थिति, विषय, व्यक्ति तो द्वेष नहीं, अनुकूल आया तो हर्षित नहीं। ये सब भगवान की माया है, ऐसी दृष्टि बनी रहती है। अनुकूलता में हर्षित नहीं, प्रतिकूलता में शोकित नहीं, चाहे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति। अनुकूल व्यक्ति आया कोई हर्ष नहीं, प्रतिकूल आया गाली दे रहा, अपमान कर रहा, कोई शोक नहीं। ये भगवान की माया है। लेकिन भगवान तो सब में समरूप से विराजमान है। उसकी ये सिद्ध दृष्टि बनी रहती है कि हमारे भगवान की माया है। इसलिए निंदा में, स्तुति में, मान में, अपमान में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में जो सदैव एक रस रहकर भजन करता रहता है, वही उत्तम महाभागवत है। देहेन्द्रिय प्राण मनो धियाम यो जन्माप्ययक्षुद्भय तर्ष कृच्छैः संसार धर्मैः रविमुह्य मानः स्मृत्या हरेर्भागवत प्रधानः। वो भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भागवत धर्म है जो जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट, भय, तृष्णा इनको जीत चुका है। महाभागवत कौन है? अब जन्म का कोई भय नहीं रहा। क्यों? यदि मेरा जन्म होगा तो मेरी प्रिया जो मेरे साथ होंगी। अब मेरा जन्म कर्म बंधन से नहीं होगा, अब प्रियाजू के साथ होगा। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्न नारके परमे पदे अथवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजिता। भजन कभी नष्ट नहीं होता। अगर चूक हो गई किसी को भगवत प्राप्ति नहीं, तो अगला जन्म जो होगा महाभागवत के रूप में, वो ब्याज सहित भजन। जैसे हिरन में फंस गए तो अगला जन्म हिरन का, पर हिरन के ही रूप में ऐसा भजन हुआ। अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में। उन्हें कहीं वेदांत पढ़ना नहीं पड़ा, जन्म से ही ब्रह्मबोध। भजन ऐसा प्रभावशाली। जन्म का भी भय खत्म। पता नहीं मेरा जन्म हो कि ना हो। वैसे तो पक्का पता चल जाता है अपने को कि अब खत्म हो गया, अब नहीं होगा। अपने को जब पेट छक जाता है तो दूसरे से प्रमाण नहीं होता। जाने मोरी छाती, अब हमारी जगह नहीं रह गई, भर गया पेट, पता चल जाता है। ऐसे ही अपने को पता चल जाता है जन्म होगा कि नहीं, खत्म खेल, पता चल जाता है। और मृत्यु का भी भय नहीं। जैसे विशाल हाथी गजराज के गले से फूलों की छोटी माला टूट के गिर जाए, उसे पता न चले, ऐसे भक्तों की मृत्यु होती है। जन्मत मरत दुसा दुख हो, ये भक्तों को ऐसा कष्ट नहीं होता। जो जन्म पर और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है, और जो भूख और प्यास पर, भूख प्यास ये व्यथित करते हैं, ये प्राणों का धर्म है, मेरा नहीं। धैर्य पूर्वक जो सह लिया गया। ऐसे जीवन में बहुत समय आए, बहुत समय, एक दो दिन नहीं, बहुत समय आए। प्रायः सच्चे कहते हैं, शायद आपको विश्वास न हो, वृंदावन के सिवा मुझे कभी रसोई में बैठकर भोजन मिला हो ऐसा पूरे जीवन में कभी याद नहीं। कभी कि ये ऐसे किसी गांव नगर में प्रवेश करके किसी रसोई में बैठना, गंगा का किनारा छोड़ना तो था ही नहीं। और काशी में तो घाट में ही किसी की रसोई में कि बाबा ऐसे बैठे हो, गरम गरम बनता, कभी जीवन में नहीं ऐसा। कई कई दिन पर उत्साह ऐसा बढ़ता, मुझे भगवत साक्षात्कार करना है। इस बात का उत्साह किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। कभी ऐसे नहीं कि ऐसे बिल्कुल शोकग्रस्त कि कई दिन भोजन नहीं मिला, तो नवीन उत्साह नहीं। जैसे भगवान रखते हैं, बहुत आनंदमय जीवन। और गंगा जी में हमने एक विशेषता पाई है। माँ गंगा का ऐसा जल है कि वो सब पुष्टता देता रहता है। कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी शरीर हमारा कभी क्षीण नहीं हुआ, और एक दिव्यता रहती थी, एक पुष्टता रहती थी। कमंडल भर करके गंगा जल पिया तो ऐसा मानो माँ का दूध पिया हो, ऐसा बल उसमें रहता था। ये मतलब 10 वर्ष का अनुभव है, 10 वर्ष का अनुभव। जब लक्ष्य बन जाता है भगवत प्राप्ति, तो भूख प्यास भी नहीं सताती। लेकिन यही भागवती कृपा का बल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अंतर में जो हमारा निरोग स्वभाव, निरोग विचार, निरोग अवस्था है, वो हमें बचाए हुए है। और अगर हम इस रोग में होते तो बहुत परेशान हो जाते, फिर कुछ नहीं होने वाला।
भूख और प्यास ये केवल लक्ष्य के बल से सहा जाता है, लक्ष्य का। और फिर जब आनंद की अनुभूति होती तो इसकी कोई चिंता ही नहीं रहती। परीक्षित जी कह रहे हैं महाराज श्री सुखदेव जी से कि एक दिन की प्यास ने इतना विकल कर दिया था कि ब्रह्म ऋषि ने आंख नहीं खोला तो मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। और कई दिन हो गए हमने ना अन्न पाया है ना जल पिया, क्योंकि आमरण अनशन व्रत है। पर यह भूख प्यास मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं दे रही, क्योंकि आपके श्रीमुख से निकली हुई कृष्ण कथा अमृत पान करके मेरा हृदय आनंदित हो रहा है। फिर श्रम, किसी भी तरह का कोई भी श्रम आपको परास्त न कर पाए। दिन भर आप लगे रहें पर आपको ऐसा महसूस ना हो कि बहुत थक गया। अगर यह महसूस होता है तो दो बातें नोट कर लेना, आप ब्रह्मचारी नहीं हैं और आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है। दो बातें नोट कर लेना। अगर दो बातें हैं, भगवत प्राप्ति और ब्रह्मचर्य ठीक है, तो यह शब्द नहीं आ सकता कि बहुत थक गया। शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अगर रोग ग्रसित हैं तो बात अलग है। और कष्ट, भारी से भारी पीड़ा के समय भी एक आनंद की गुफा है अंदर। भजनानंदी महात्मा उस आनंद की गुफा में वातानुकूलित कक्ष में रहता है, बाहर आग लगी लगने दो। कष्ट की भारी स्थिति में भी एक आनंद की स्थिति होती है, जिसमें बड़े बड़े गुरुजन विराजमान रहे। पूज्य महामहिम श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, श्री ठाकुर हरिदास जी, प्रहलाद जी, मीरा जी, नरसिंह मेहता जी, ये बड़े बड़े महापुरुष उसी गुफा में, आनंद गुफा में मस्त हैं। बाहर से आग लगाई जा रही, बाहर से कष्ट दिया जा रहा है, विष पिलाया जा रहा है। वो आनंद गुफा आपके अंदर भी है। उसका दरवाजा खोल लीजिए। वो दरवाजा खुलता है नाम जप से। जब पहले पाप नष्ट हो, ज्ञान प्रकाश हो, अंधकार हटे, सोई आपको दरवाजा मिल जाएगा। सोई अंदर चले जाइए, अपने स्वरूप में आ जाइए। कोई भय नहीं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। ये आपका स्वरूप है, कोई कष्ट आपको छू नहीं सकता। और फिर भय, भय किस बात का? सर्वत्र मेरा प्रीतम है, तो भय किस बात का? और तृष्णा, ये बहुत खतरनाक डाइन है तृष्णा। भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की चाहत का नाम तृष्णा। ये मारे है पूरे संसार को। भोग भोग के मरने लायक हो गए, फिर भी भोग। शरीर जन्म मृत्यु, भूख प्यास प्राणों का धर्म, श्रम कष्ट इंद्रिय मन का धर्म, भय बुद्धि का धर्म, तृष्णा गलत स्वभाव। तुम कहीं हो ही नहीं प्यारे, क्यों परेशान हो? हट इनसे, साक्षी बन, दृष्टा बन इनका। पर ये दृष्टा गुरु कृपा से ही बना जा सकता नहीं। दृष्टि और दृष्टा सब घसीट लेगी माया। बहुत विचित्र है। दृष्टा बने हुए भोग करोगे और कहोगे हम दृष्टा हैं, फिर नरक भी मिलेगा, तब भी बने रहना दृष्टा। जो पुरुष, देखो ध्यान दीजिए, जो खास बात है, संसार धर्मई रवि मुह्यमान स्मृत्या हरेर भागवत प्रधाना। जो भगवान के नाम की स्मृति में इतना डूबा हुआ है कि इन सब का कोई प्रभाव उसे परास्त नहीं कर पाता, वही मां भागवत है। जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय तृष्णा, किसी का प्रभाव नहीं। राधा राधा राधा। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवः वासुदेवैक निलयः स वै भागवतोत्तमः। जिसके मन में किसी भी नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं है, जो कर्म प्रवृत्ति उनके बीज वासनाओं का नाश कर चुका है, जो एकमात्र भगवान के चिंतन में निमग्न रहता है, वो महाभागवत है। किसी भी भोग, अंदर खुद पूछो क्या चाहिए, जब कुछ उत्तर ना मिले, जाहे न चाहिए कबों कुछ नहीं, ना उत्तम ना धम न सत ना सत, शांत, कुछ नहीं चाहिए। ये कब होता है? भजनानंदी महात्मा भजन में तृप्त रहता है, उसे कोई चाह नहीं रहती। जो एकमात्र भगवान में निवास करता है, भगवदानंद में, कोई नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं, कोई कर्म प्रवृत्ति का बीज ही नहीं, क्योंकि अब कुछ चाहिए ही नहीं। सब कर्म होते हैं कामना से, कामना से कर्म, कर्म से बंधन, फिर कामना, यही चक्र चलता रहता है। जो निरंतर भजन में इतना डूबा हुआ है कि कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कर्म प्रवृत्ति की चाह नहीं, वो भगवत प्राप्त महाभागवत है।
नयस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी सज्जतेस्मिन्नहं भावो देहे वै सहरे प्रिया। जो इस शरीर अभिमान से मुक्त हो चुका है, अपनी जाति कुल धर्म आदि का कोई अभिमान नहीं, सत्कुल में जन्म लेना, तपस्या, कर्म, वर्ण, आश्रम, इन सब के अहंकार से जो रहित है, निश्चय वो भगवत प्राप्त महात्मा भगवान का महाभागवत है। न यश स्वपर इति वित्तेष्वात्मनि वाभिदा सर्वभूत समः शान्तः स वै भागवतोत्तमा। जिसको धन संपत्ति का कोई राग नहीं रह गया, शरीर में अहंकार नहीं रह गया, परिवार में अपना पराया नहीं रह गया, सब पूरा विश्व हमारा परिवार, शरीर में अहंकार नहीं, और 1 रुपया अपने पास नहीं, अपने नाम नहीं, अपना नहीं। जो सर्वत्र समस्वरूप परमात्मा को देखता है, किसी भी घटना से, किसी भी उससे विक्षिप्त नहीं होता। अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान की बड़ी कृपा, इसमें भी कोई मंगल होगा, और शांत रहता है हर परिस्थिति में, वो भगवान का उत्तम महाभागवत है, उत्तम भक्त है। त्रिभुवन विभव हे तवेप्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विमिग्रयात् न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यः स वैष्णवाज्ञः। ये विश्राम की तरफ सत्संग है, ये श्लोक को ध्यान से सुन लो। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि अपने अपने अंतःकरण को भगवतमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, ऐसे भगवान का आधे पल के लिए भी जो चिंतन नहीं छोड़ता, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी 100 रुपया, 500 रुपया, लाख, 2 लाख, करोड़ की बात नहीं हो रही। त्रिभुवन का पूरा वैभव दिया जाए और कहा जाए आधे पल के लिए प्रभु को भूल जाओ, वो नहीं भूलेगा। बोले ऐसे को महाभागवत कहते हैं। हमारी साधना की पूर्णता कहा है कि बड़े से बड़े प्रलोभनों में भी हमारा मन न जाए, भगवान के चिंतन में लगा रहे, वही महाभागवत है। जो आधे पल के लिए भी त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी भगवान का विस्मरण ना करे। इसलिए अपने जीवन को विसृजति हृदयम नयस्य साक्षात धरीर वशाभीतोप्य गहुघनासाः प्रणय रसनया धृतांगी पद्महा सा भवति भागवत प्रधान उक्ता। जो भगवान का नाम उच्चारण करता है तो सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अगर ऐसे बोले राधा, अपने लोग जो जय जय श्री राधे बोलते, दूर तक जब नाम ध्वनि जहां भी जाएगी, वैसे आप जहां गांव घर में भी निवास करते हो, 3 बार तो जोर से चिल्ला के बोला ही करो जय जय श्री राधे। भले वो कहेंगे बड़ा भगत है, बड़ा ढोंगी है, लेकिन उनके भी कान में राधा नाम पड़ेगा तो उनका कल्याण होगा, तो उसका तुमको और पुण्य मिलेगा। भक्त जानते हो क्यों धनी हो जाते हैं? क्योंकि जब सबसे नाम कीर्तन करवाते तो सबका मंगल होता है, तो उस मंगल का उनको भी मंगल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रखो। ओ लौकिक उदाहरण में जैसे बीमा कंपनी में है ना, तो बीमा करवाओ, तो जो बीमा करवाने आते हैं वो फ्री नहीं होते, वो हाथ जोड़ते हैं, करवाते हैं, तो उनको भी उनको परसेंट मिलता है। ऐसे ही इसमें भी है, इस कंपनी में भी आप जितने को नाम जपवाओगे उसका परसेंट आपको मिलेगा। ये करो, बहुत बढ़िया धंधा है। रुपया के लिए मत कर लो, मान सम्मान के लिए नहीं, अपने प्रभु को प्रसन्न करने। 5 लोगों से बुलवाया, ए भाई राधे राधे। पागल है क्या? नहीं बोलो राधे राधे, नहीं बोलेंगे तो 4 बार सुना तो दिया, हमारा प्रॉफिट हो गया। हमारा तू बोल हमारा काम हो गया। ये पक्का देखो ना, नित्यानंद महाप्रभु की खोपड़ी में मारा ना जगाई मदाई, हो गया ना उसका कल्याण जगाई मदाई। ये अपने को गाली भी कोई दे दे तो अपने को राधा नाम सुनाना है, वो हमारे को पीट भी दे तो हमको बचाव पक्ष में अपना करके निकल देना है। जब पीटे तो हर थप्पड़ में बोलो राधा राधा राधा, उसका कल्याण हो जाए, हे प्रभु इसका मंगल हो जाए। तो जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि उसी में प्रभु बैठे, वो मुस्कुरा देंगे, पहचान गया मुझे,
हाँ प्रभु, आपकी कृपा से आपको पहचान गया कि आप पीटने का, गाली देने का स्वांग करते हो, लेकिन हो मेरे आराध्य देव। निहाल हो गए। कह रहे हैं विसृजति हृदयम नयस्य साक्षात। जो अपने प्रभु का कभी विस्मरण नहीं करता तो साक्षात हरि यहां प्रकाशित हो जाते हैं। जो अपने प्रेम से उनके चरण कमलों को बांध रखा है, ऐसे कोई महाभागवत कहते हैं। पूरे महाभागवत का सिद्धांत यह है, सर्वत्र अपने भगवान को देखना और भगवान की याद में डूबना, खुद स्मृति में रहना, दूसरों को याद दिलाना। देखो भक्तों का एक प्रभाव होता है, निकले तो चाहे कोई उपहास में कहे ए बाबा राधे राधे, निकला ना राधे राधे, ए बाबा जय श्री राम, ऐसे भले उपहास में भी बोले तो उसको भगवान की याद आएगी। भगवत भक्तों का ऐसा प्रभाव होता है। अपने सत्संगियों को चाहिए घर में कीर्तन करो, अपने घर वालों को 5 मिनट नाम जपना सिखाओ, अपने बच्चों को बैठा लो 5 मिनट नाम जप करवाओ, नहीं तो यही पिटाई करेंगे तुम्हारी जवान होके। इनको संस्कार दे रहे हो आधुनिक, और आधुनिकता में रजोगुण तमोगुण बढ़ता चला जाएगा, तो यही तुम्हारे सामने जब नशा पी के आएंगे तो तुम्हें गाली देंगे। इनको सिखाओ धर्म, इनको सिखाओ नाम जप करना, इनको अध्यात्म की बातें सुनाओ। ये अच्छे राष्ट्र भक्त, ये अच्छे मातृ पितृ भक्त, जिनके हृदय में भावना शुद्ध होती, वो सबका मंगल करते हैं। ये नाम का धंधा शुरू किया जाए, वैसे शुरू तो है ही, लेकिन आप लोग और सहयोग दो। 10 तुम नाम दिलाओ, 10 तुम नाम दिलाओ, तो 10 का तुमको और प्रॉफिट होगा, तो तुम्हारा भजन और बढ़ेगा और 10 का मंगल होगा। भले वो ना बोले तो नजदीक से निकले राधे राधे, वो ऐसे देख रहा है गुस्सा से मानो भस्म कर देगा। आप फिर बोलो राधे राधे, डरती हुई राधे राधे, उसका मंगल होगा। एक करके देखना, हम सही कह रहे, सही कह रहे, बहुत प्रॉफिट हो जाएगी, बहुत जल्दी धनी बन जाओगे। बस और लालसा ना हो, किसी का कुछ दिया हुआ स्वीकार मत करना, प्रणाम भी ना स्वीकार कर। वो प्रणाम करे तो आप प्रणाम कर लो। किसी का पानी भी मत पीना, जिसको नाम सुनाओ पानी भी मत पियो उसका। फिर आप देख लेना, हमारी प्रार्थना मान ले। और एक आपको गुप्त बात, यदि कोई मरणासन में कहीं आस पड़ोस में कोई जीव जंतु या मनुष्य मर रहा हो, पशु भी मर रहा हो, तो आसपास गए और नजदीक जाके राधा 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 उसके कान के समीप सुनाया, चल दिया, पक्का समझना इसकी बराबरी त्रिभुवन में कोई पुण्य नहीं है। मरणासन पुरुष को भगवान नाम सुना देना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। उस जीव का निश्चित मंगल हो जाएगा, क्योंकि अब वो मरने की स्थिति में जा रहा है, अब उससे कोई पाप होने वाला नहीं, और आपने नाम सुना दिया, उसको भगवत प्राप्ति होगी, तो आप पर विशेष भगवान की कृपा होगी, आप प्रियालाल के विशेष लाडले बन जाएंगे। इसलिए खुद नाम जप करें और औरों को नाम स्मरण कराएं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।